नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि मीनू जो है वो अपनी मम्मी और बा को जो है वो धमकी देते हुए नजर आने वाली है आद्या की तरह घर छोड़कर जाने की। और साथ ही साथ यहाँ पर अनुज जो है वो अनुपमा को शादी करने के लिए मनाते हुए भी नजर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा के आज के एपिसोड को। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुपमा और अनुज को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा जो है वो रोते हुए नजर आती है और अनुज से कहती है कि आपने जो उस दिन मजाक मजाक में मुझे कहा था ना कि पिछले जन्म में मैंने घोर पाप किए होंगे, तब जाके मुझे आज ये सब चीजें जो है वो भुगतनी पड़ रही है। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि मैं कितना भी कर लूँ ना, कितना भी कर लूँ, लेकिन कोई भी मुझसे खुश नहीं है और सबको तो यही लगता है कि मैं ही उनकी परेशानियों की वजह हूँ। और कहने लगती है कि सबको लगता है कि मैं ही उनकी विलन हूँ और कहती है कि मीनू मेरी भांजी है और पैदा होते ही डॉली बहन ने उसे मुझे दे दिया था, तो मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। और सागर को बुलाते वक्त जो है वो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो समर है और मेरे मुंह से समर निकल जाता है। और रोते हुए कहने लगती है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो लड़का जो है वो कहीं पर भी जाता है ना, तो कुछ भी लेता है तो हमेशा मुझे वीडियो कॉल या फिर फोन कर कर पूछता है कि आप मैं कौन सी कलर की शर्ट खरीदूं, ये खरीदूं या वो वाली खरीदूं, और वीडियो कॉल करके मुझे हमेशा दिखाता रहता है। और आज उसने अपने लिए लड़की पसंद कर ली और मुझे बताया तक नहीं, और लड़की भी कौन, मेरी भांजी। और फिर वो कहती हुई नजर आती है कि दोनों के दोनों ही मुझे माँ मानते हैं, लेकिन दोनों के दोनों ने ही मुझसे बात छुपाई। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आप लोगों को भी सबको पता था, लेकिन आप लोगों ने भी मुझे बताया नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं उनके प्यार के बीच में खड़ी हो जाती, मैं उनको समझती नहीं, बल्कि मैं तो उनका स्टैंड लेती और उनका साथ देती। और फिर वहाँ पर अनुपमा जो होती है वो खुद को कोसने लगती है और कहने लगती है कि मैं एक नंबर की गधेड़ी, और मेरी आंखों में तो पट्टी लगी हुई थी। मुझे कितने लोगों ने हिंट दिया, कितने लोगों ने कहा भी, लेकिन मैंने उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। और वहीं पर अनुपमा ये भी कहते हुए नजर आती है कि आशा भवन में आने से पहले मैंने इन सबको जो है वो खींच के रखा हुआ था, ताकि इन लोगों का मुंह जो है वो ज्यादा ना खुले, लेकिन अब इनको मौका मिल गया है बोलने का, अब जो मर्जी आए मुंह पे बोले जा रहे हैं। और कहती है कि ऊपर से यहाँ पर डोली बहन भी ये मुझे ही बोल रही है कि मैंने ही सागर को जो है वो बढ़ावा दिया है, और मैं ऐसा क्यों करूंगी जब मुझे पता है कि आशा भवन और शाह फैमिली के बीच में क्या ड्रामे चल रहे हैं। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो इमोशनल होकर रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, सागर और मीनू ने जो कुछ भी किया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मेरा दिल जो है वो बहुत ज्यादा दुखा है। वहीं पर अनुज कहने लगता है कि क्या अच्छा नहीं लगा अनु तुम्हें, उन दोनों ने तुमसे बिना पूछे जो है वो एक दूसरे से प्यार कर लिया, इसीलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा। और तभी हमें सीरियल में आगे डॉली को दिखाया जाता है, जहां पर वो सभी लोगों के सामने कहते हुए नजर आती है कि अब बस बहुत हो गया और मैं मीनू की शादी जो है वो जल्दी से जल्दी कर दूंगी, और मैं अब किसी की भी नहीं सुनूंगी, ना ही किसी अनुपमा की और ना ही इसके बाप की। और तभी वहाँ पर बा जो है वो मीनू से कहने लगती है कि अगर तूने उस लड़के को मिलने की, क्या देखने की भी कोशिश की ना, तो तेरे कान में मैं सितार बजाऊंगी। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाएगा कि अनुज जो है वो अनुपमा से पूछता हुआ नजर आता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि सागर जो है वो मीनू के लिए अच्छा लड़का नहीं है। और तभी वहाँ पर अनुज कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सागर जो है वो काबिल होने के लायक नहीं है और उसकी काबिलियत पे तुम्हें शक है। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो नामे जवाब देते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर अनुज कहता है कि फिर तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा, और फिर कहने लगता है अनुपमा से कि तुम्हें पता है ना कि प्यार करना जो है वो हमारे बस में नहीं होता, और प्यार तो सिर्फ हो जाता है, और प्यार में हमें सिर्फ वही इंसान दिखाई देता है जिसे हम प्यार करते हैं। और कहने लगता है कि हमने भी तो ऐसे ही प्यार किया था ना। और कहने लगता है कि सागर और मीनू जो है वो हमारी जनरेशन के नहीं है वो, और इस जनरेशन का प्यार और हमारे जनरेशन का प्यार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और कहने लगता है कि हमारी जनरेशन में हम प्यार में क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई भूल जाते थे, पुराने गाने सुनते थे, अपने घर वालों को भूल जाते थे, ये सब करते थे। लेकिन आज की जनरेशन देखो, आज की जनरेशन जो है वो एक दूसरे से प्यार भी कर रही है और साथ ही साथ अपने करियर पर भी फोकस कर रही है। और जैसे मीनू और सागर कर रहे हैं, वो प्यार भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने करियर में भी फोकस कर रहे हैं। और कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, सागर और मीनू के बीच में जो है एक सोशल डिस्टेंस तो है और हैसियत का फ़र्क तो है, लेकिन क्या वो हमारे बीच में नहीं था? लेकिन हमने भी तो एक दूसरे से प्यार किया है ना, और एक दूसरे से लड़े हैं और जीते भी हैं।
तो जब हमें हक है एक दूसरे से प्यार करने का, तो आजकल के बच्चों को नहीं होना चाहिए। और कहने लगता है कि क्या सागर और मीनू को जो है वो हक नहीं है कि वो खुद डिसाइड करे कि उन्हें अपना जीवन जो है वो किसके साथ जीना है। और कहने लगता है कि इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो है वो आजकल अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और कलीग्स को बताना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय अपने माँ बाप और बुजुर्गों को बताना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं उनके माँ बाप जो है वो उनके बारे में क्या सोचेंगे। और एक शर्म होती है और लिहाज होता है जिसे खोलना जो है वो बच्चे पसंद नहीं करते। और शायद मीनू और सागर ने भी यही किया और इसीलिए उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। और कहने लगता है कि हाँ, मैंने सागर को कहा था कि वो तुम्हें जाकर जरूर बताए, लेकिन उसने नहीं बताया। ये चीज तो मैं उससे जाकर जरूर पूछूंगा, लेकिन क्या हम बड़े होकर जो है वो उनको एक बार भी समझने की कोशिश नहीं कर सकते। तभी हमें सीरियल में आगे सागर और बालाजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सागर जो है वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और बालाजी से कहने लगता है कि क्या अनुज जी जो है वो अनुड़ी को मना तो लेंगे ना, और क्या वो मुझसे रिश्ते तो नहीं तोड़ लेगी। तो यहाँ पर बालाजी कहने लगते हैं कि मुझे क्या पता अभी। तभी हमें तोशु महाराज को दिखाया जाता है, जो कि सागर को जलाने के लिए और चिढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है वो जानबूझकर पाखी से कहने लगता है कि पाखी देख, मैंने यहाँ पर मैट्रिमोनियल साइट में जो है वो मीनू की प्रोफाइल बनाई है उसके लिए लड़का ढूंढने के लिए, और तो और मैंने कुछ लड़के जो है वो पसंद करके भी रखे हैं डोली फुई को दिखाने के लिए। कहने लगता है कि ये देख, ये लड़का तो पक्का मीनू को पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पर पाखी भी कहने लगती है कि अरे यार, कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन बस ऑटो वाला नहीं होना चाहिए। और ये सब बातें सुनकर जो है वो सागर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वहीं पर बालाजी कहने लगते हैं कि कंट्रोल कर अपने गुस्से को और अनुड़ी के बारे में सोच, वो तुझे जानबूझकर जो है वो गुस्सा दिला रहे हैं। वहीं पर वो रुक जाता है तो पाखी कहने लगती है कि अबे यार, मीनू जो है वो इसके साथ कितना ज्यादा खुश रहेगी, ये तो डॉक्टर है और कितना ज्यादा पैसा है इसके पास और कितना ज्यादा हैंडसम भी है। और तभी वहाँ पर सागर जो है वो गुस्से से जाता है और उनका फोन छीन लेता है और तोड़ने की एक्टिंग करते हुए नजर आता है। तो यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि अगर तुमने हमारा फोन तोड़ा ना तो हम तेरा सर फोड़ देंगे। और तभी वहाँ पर सागर जो है वो इन लड़कों की फोटो देखने लगता है और कहने लगता है कि अच्छे हैं और सारे लड़के ही अच्छे हैं सिवाय एक के। तो यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि ओ रियली, तो वो क्या है। तो यहाँ पर सागर कहता है कि प्यार। तो यहाँ पर सागर कहने लगता है कि जो प्यार मैं मीनू को करता हूँ ना, उतना कोई नहीं कर सकता, और जो इज्जत मैं मीनू को देता हूँ ना, उसे कोई नहीं दे सकता। और तभी वहाँ पर तोसु जो है वो उसके ऊपर हंसने लगता है और कहने लगता है कि अपने प्यार का जो है ना वो अचार बना और अपने अनुड़ी के बनाए हुए थेपलों पे लगा कर खा ले उसे। और कहने लगता है कि मीनू से तो तेरी शादी होने से रही। और कहने लगता है कि तेरी अनुपमा जो है वो इतनी ज्यादा खफा है ना तुझसे कि वो तेरी शादी जो है वो कभी मीनू से होने भी नहीं देगी। वहीं पर सागर भी कहने लगता है कि मेरी अनुड़ी का जो फैसला है ना वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, और अगर वो जो कहेगी मैं वही करूंगा। और तभी हमें सीरियल में जो है वो आगे अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डॉली को जो है वो सही ठहराते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि कोई भी माँ जो है वो अपने बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए जो है वो कोई ऐसा लड़का नहीं चाहती जिसका कोई घर नहीं है, परिवार नहीं है और करियर नहीं है। और कहने लगती है कि माता पिता को जो है वो अपनी बेटी को लेकर बहुत सारे अरमान होते हैं, सपने होते हैं। तो अगर डॉली भी चाहती है कि अगर मीनू की शादी जो है वो किसी अच्छे घर में हो, किसी बड़े घर में हो, तो वो गलत नहीं है। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो अनुपमा को समझाता है, और लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो मानती है कि अगर मीनू और सागर जो है वो परिवार के खिलाफ जाकर अगर कुछ करते हैं तो वो गलत होगा। और तभी हमें सीरियल में आगे बा और डॉली को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मीनू को समझाते हुए नजर आते हैं और सागर को भूलने की सलाह देते हैं और कहने लगते हैं कि तू खुद ही देख ले, सागर के पास ना घर है, ना पैसा है, ना करियर है, और तू उसके साथ करेगी तो करेगी क्या। और ये आशा भवन में भी टैक्स का चक्कर चल रहा है, और आशा भवन में भी तुम लोग कब तक रहते हो तुम्हें खुद नहीं पता, और तू ऐसे लड़के के साथ शादी करेगी जिसके पास कुछ भी नहीं है, तेरा क्या होगा। तभी वहाँ पर डॉली और बा जो है वो लव मैरिज को भी गलत बताते हुए नजर आते हैं और कहने लगते हैं कि लव मैरिज जो है वो ज्यादा चलती नहीं है। तो यहाँ पर बा जो है वो अपनी इज्जत की भी बात करते हुए नजर आती है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तभी वहाँ पर मीनू जो है वो बा को आईना दिखाते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि मैं साफ बोलती हूँ कि अभी जो है वो हम मामी के टुकड़ों पे पल रहे हैं और पूरे मोहल्ले के सामने हमारा घर से सामान जो है वो फेंक दिया गया था, तो मामी ने ही हमें सहारा दिया था और मामू पैसे लेकर भाग गए हैं और आप इज्जत की बात कर रही हैं। और तभी वहाँ पर हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुज और अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि अब बस मुझे इन चीज़ों के बारे में थोड़ी भी बात नहीं करनी और मैं अपना ध्यान जो है वो भटकाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप कुछ ऐसा बोलिए जिससे कि मेरा ध्यान जो है वो भटके और मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा ना सोचूं।
तभी वहाँ पर अनुज जो है वो उसका ध्यान भटकाने के लिए जो है वो शादी की बातें शुरू कर देता है करना। तो अनुपमा जो है वो उसे मना करती हुई भी नज़र आती है। तो यहाँ पर अनुज जो है वो अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा समझाते हुए नज़र आता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे पूरी दुनिया के सामने जो है वो शादी करना चाहता हूँ, ताकि हमारे रिश्ते पे कोई भी जो है वो उंगली ना करे। और कहता हुआ नज़र आता है कि वैसे भी बंदे का शौक है जोरू का गुलाम बनना, तो उसके लिए जोरू चाहिए और जोरू के लिए शादी भी चाहिए ना। तो यहाँ पर कहने लगता है कि वैसे भी मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी ने हमसे जो कुछ भी छीना है ना, वो सब मैं वापस चाहता हूँ और पहले की तरह जो है वो सब कुछ पाना चाहता हूँ। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि जो बंधन एक बार टूट गया ना, उसको दोबारा पाने में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। और कहने लगती है कि गलती हुई थी और दोनों ने गलती की, और एक बार आप चले गए और एक बार मैं चले गई। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो अनुपमा को समझाने लगता है कि अगर हवा से दिया जो है वो 2 बार बुझ जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपना जीवन जो है वो अंधकार में डाल दें, उसको दोबारा जलाना पड़ता है। इसीलिए मैं भी जो है वो दोबारा शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा जिंदगी भर हाथ पकड़कर जो है वो आगे चलना चाहता हूँ। और ये कहते कहते दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि अनुपमा जो है वो मीनू और सागर का साथ देगी या नहीं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।